कार्य में ये विषय नहीं है कि संख्या सीमित करने का निर्णय लिया गया है और ये संख्या कितनी हो सकती थी और कितना कम कर रहे हैं, इसी से प्रभाव पड़ेगा। जो कुछ विपरीत या सकारात्मक प्रभाव पड़ना होगा वो संख्या कितनी घटती है उस पर पड़ेगा। तो हमारी जानकारी में चूँकि ये विषय नहीं है, इसलिए अंतिम रूप से तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन व्यवस्था की दृष्टि से ज़रूर सरकार कर रही होगी। हमको व्यवस्था को सही रखना है, साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो लोग आ रहे हैं वो अच्छे से रह सकें और ज़्यादा लोगों को उनके मन में उत्साह आ गया कि हम उत्तराखंड जाएंगे, 4 धाम की यात्रा करेंगे। पहले हम लोगों ने कोई रोक लगाई नहीं थी, जितने लोगों का मन होता था सब आते थे। अब अगर हम बड़ी संख्या में कटौती कर देंगे तो लोगों का मन गिर जाएगा। तो इन सब बातों का विचार करके इस बारे में निर्णय लेना चाहिए। 10 तारीख को कि जो हमारे यात्री आ रहे हैं वो कितनी संख्या में आएँ, ये तो पर्यटन विभाग हमारा तय करेगा, क्योंकि रास्ते, लोगों के रुकने की जगहें, इनमें ओवर क्राउड ना हो जाए, कोई भगदड़ की स्थिति आदि ना बन जाए, इसके लिए वो लोग सावधानी बरत रहे हैं। एक बात हम कहना चाहेंगे, और वो सरकार से नहीं बल्कि यात्रियों से कहना चाहेंगे, वो ये है कि देखिए, जब आप निकलते हैं अपने घर से, भगवान का दर्शन करने आप आ रहे हैं, ठीक है, भगवान आपको दर्शन देंगे, आपको अपना आशीर्वाद देंगे, लेकिन भगवान के साथ भगवान के परिकर भी रहते हैं। भगवान के ऊपर भरोसा करके आप जैसे प्लेन में बसे हुए हो, शहरों में बसे हुए हो, ऐसे बहुत से लोग भगवान पे भरोसा करके पहाड़ों में आ गए और यहाँ की दुर्गम जिंदगी जी रहे हैं, इस आशा में कि भगवान है ना, तो भगवान को ज़्यादा भार अपने लोग क्यों दें। इसलिए जो लोग यात्री आ रहे हैं, हम चाहेंगे कि वो लोग ये बात सोच करके आएँ और कम से कम सामान लेकर के अपने साथ आएँ, कि जो ज़रूरत का सामान होगा वहीं जा कर के वहीं के व्यापारियों से हम खरीदेंगे। तो उससे क्या होगा कि भगवान के साथ साथ भगवान के भरोसे बैठे जो यहाँ के परिकर हैं, उनको परिकर ही माने, क्योंकि भगवान के भरोसे ही बैठे हैं, तो उनका भी आशीर्वाद अपने को मिले तो बहुत आराम, आनंद हो जाएगा। तो अगर जितने भी यात्री आ रहे हैं, अगर इस बात का ध्यान रख कर के आएंगे तो भगवान की कृपा सब पर होगी, किसी को कोई घाटा भी नहीं होगा। ये जो 25 अप्रैल को लोग सोच रहे हैं कि हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, तो उनके पास कोई जवाब तो है नहीं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बुला लें। मान लो करोड़ों लोगों को बुला लें, तो करोड़ों लोग कैसे चलेंगे, कैसे रहेंगे। तो इसलिए इस पर कोई सीधी बात नहीं है। हम लोग इस तरह से जो क्षति हो रही है उसकी भरपाई कर सकते हैं कि लोगों को प्रेरित करें। देखिए, आप ढो करके आएंगे, कोई विशेष लाभ नहीं है। आप ऐसा करिए कि यहीं आकर के यहीं की चीज़ों का उपयोग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी भी कमाई हो जाएगी, क्योंकि ये लोग सीधे आप इनको देंगे हाथ में, तो ये बड़े स्वाभिमानी उत्तराखंड के लोग, आपके द्वारा सीधे इनके हाथ में अगर कुछ कहा जाएगा कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, लीजिए, तो ये नहीं लेंगे। ये व्यापार के बहाने से ही ले सकते हैं। आप इनका सामान खरीद के उसी बहाने से इनको कुछ दे सकते हैं, तो इनके मन को ठेस भी नहीं लगेगी और धीरे से आप इनके हृदय का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। है कि हमने गौरक्षा की हमारी मुहिम को निरंतर जारी रखा हुआ है, बिल्कुल भी एक दिन की भी छुट्टी उसमें नहीं की है। कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं। अभी हमारे उत्तर प्रदेश में 3 मई से 23 जुलाई तक की 81 दिन की एक गविष्ठी यात्रा होने जा रही है। उसमें हम और लोगों को जागरूक करेंगे। जहाँ तक बंगाल का प्रश्न है, हमने उत्तर प्रदेश और बंगाल के आंकड़े निकाल करके देखे, चौंकाने वाले आंकड़े थे। चौंकाने वाली बात ये थी कि पिछली जो पशुगणना हुई है, उस पशुगणना में ये रिपोर्ट है कि बंगाल में 15% गाय बढ़ गई है और उत्तर प्रदेश में 4.8% गायें घट गई है। तो जहाँ घट रही हैं, सबसे पहले तो वहाँ ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो फिर इसलिए बंगाल को नंबर 2 पे करके हमने उत्तर प्रदेश में ज़्यादा ध्यान देने का निर्णय किया।